ठीक, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ई पार्ट 1 में, तो उसमें E1, E2, E3, E4, E5 सारे बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 2 में सेक्शन ई, E1, E2, E2 ये कौन से पार्ट का E2 है अनुष्का, फर्स्ट या सेकंड? पार्ट 2 का। ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ लिया करो। ये लाइन है पैराबोला को दो जगहों पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए एंड बी पे। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होगी कहीं पे ए पे एंड बी पे, तो बी पे टेंजेंट ए पे टेंजेंट जाके मीट करते हैं पॉइंट पी पे या किसी पॉइंट पे, ठीक है, पी ले लेते उसको। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये बताओ, ये एक ही का इक्वेशन हमारे पास है पी के रिस्पेक्ट में, ये भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो क्या हो क्या गया इसमें, ऐसा क्या था, अलग क्या था? ध्यान रखो थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन हमने दो बार किए हैं, एक बार सर्कल में, एक बार पैराबोला में। E3, ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 3 सेक्शन ई, E1, E2, E3, E4 बन गए सारे। चलो, इतना आसान था कि ये कौन से क्वेश्चन है इसमें, और इधर, हाँ तो आसान। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए सेक्शन जी कंप्लीट कर लेना। थोड़ा ध्यान से क्लास नोट अच्छे से पढ़ो, वैसे क्वेश्चन पूछना तो क्या ही सेंस बनता है इसका मतलब तुम क्लास नोट से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा? थर्ड डेफिनेशन, ठीक है, अब उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये इलिप्स का इक्वेशन है। देन फाइंड एवरीथिंग ऑफ द इलिप्स, मतलब वही फोकस एक्सिस वगैरह सब फाइंड आउट करो इस इलिप्स का। इलिप्स का इक्वेशन सामने है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। कैसा इलिप्स आएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल आएगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, मतलब वो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
हो गया। डायग्राम पहले ये देखो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब इसकी इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, √5/3 इसकी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। अब ये हमारे पास है, ए कितना है 3, वो ए स्क्वायर 9 है तो ए 3 है और बी है 2। तो डायग्राम में ही इसको दिखा देंगे सारे पॉइंट्स इलिप्स से रिलेटेड जो होते हैं, और हॉरिजॉन्टल इलिप्स आएगा क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है। ठीक, इधर इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स, इधर ये डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, फोकल के कोऑर्डिनेट्स क्या, a, 0 माइनस a, 0 तो a कितना आएगा √5, 0 और यहाँ पे ये -√5, 0। अब वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स या मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोला जाएगा तो -3, 0 एंड 3, 0। ठीक है, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स आ जाएंगे 0, 2 एंड 0, -2। ठीक, अब एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस का इक्वेशन, मेजर एक्सिस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनर एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे LR के एंड पॉइंट, तो यहाँ पे ये तो √5 और ये कितना रहेगा, ये b²/a तो 4/3, तो ये +4/3 और यहाँ पे ये √5 एंड -4/3। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो ये आ जाएगा -√5 एंड 4/3 और इसके आ जाएंगे -√5 और -4/3। तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, अब इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू a/e मतलब 3/this मतलब 9 कितना आ जाएगा, ये -9/√5 और इसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/√5। ठीक है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स रहेगा और ये भी टेंजेंट एट वर्टेक्स रहेगा। इसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 एंड इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 3। और क्या क्या होता है इसमें, सब तो आ ही गया यहाँ पे। ठीक है, तो डायग्राम में ही दिखा देना। हो गया, जिनका हो गया उनके लिए इलिप्स है। स्टैंडर्ड अगर है तो डायग्राम में ही दिखा के x-3 का होल स्क्वायर अपॉन 25। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसमें 3,2। ठीक है, मतलब ये जो हमारा इलिप्स रहता है तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। यहाँ पे x की जगह पे क्या है x-3 एंड y की जगह पे y-2, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3,2 आएंगे और फिर आगे डील करो।
डायग्राम क्यों नहीं बना रहा थे? बात याद रहेगा बाद में, सही में। हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? 2a। वर्टिकल है तो 2b। हो गया। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आएगा क्योंकि a स्क्वायर 25 b स्क्वायर 16 है, मतलब a b से बड़ा है। तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी पहले वो निकाल लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस 16/25। तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3,2, क्योंकि x की जगह पे x माइनस 3 है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करने पे x3 आएगा, एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करने पे y2 आएगा। तो ये उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब ये बताओ सेंटर से कितना डिस्टेंस इधर आ जाए तो हमें एक फोकाई मिलेगा, AE डिस्टेंस। ठीक है, अब AE डिस्टेंस क्या रहेगा? A तो है 5, AE डिस्टेंस 3 है, तो 3 डिस्टेंस इधर आना पड़ेगा, मतलब 6,2, और 3 डिस्टेंस पीछे जाने पे हमें मिलेगा ये वाला फोकाई, तो 0,2। ठीक है, सेंटर से AE डिस्टेंस आगे जाने पे एक फोकाई, AE डिस्टेंस पीछे आने पे एक फोकाई, तो ये दो फोकाई मिल गए। अब A डिस्टेंस आगे जाने पे एक वर्टेक्स और A डिस्टेंस पीछे आने पे एक वर्टेक्स, तो A कितना है 5, तो 5 आगे जाएंगे। ये एक्सिस क्या है इसका? y इक्वल टू 2 एंड माइनर एक्सिस से x इज इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 2 के ऊपर हम इस पॉइंट 5 यूनिट डिस्टेंस उधर जाना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे 8,2, और इधर 5 यूनिट डिस्टेंस इधर आ जाएंगे तो -2,2। अब माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स चाहिए, तो कितना डिस्टेंस ऊपर आना पड़ेगा? 4, तो ये तो 3 रहेगा, 4 डिस्टेंस ऊपर आएंगे तो 6, एंड 4 डिस्टेंस नीचे जाएंगे तो ये -2। तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स आ गए। अब LR के एंड पॉइंट्स चाहिए। अब इससे कितना डिस्टेंस ऊपर आना है? b²/a। अब b²/a कितना है? 16/5। तो इसके कोऑर्डिनेट 6,2 प्लस 16/5, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 6,2 माइनस 16/5। जब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो ये आ जाएंगे 0,2 प्लस 16/5, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स दूसरे एंड पॉइंट के इधर वो आ जाएंगे 0,2 माइनस 0,2
2 माइनस 16/5। क्लियर है ये? फिर उसके बाद ये टेंजेंट एट वर्टेक्स तो पता ही चल जाएगा इक्वेशन क्या रहा है। एक्सिस का इसका इक्वेशन बताओ। x इज इक्वल टू कितना आएगा? सेंटर से कितना डिस्टेंस इधर आना है? a बाई, और a बाई किसके इक्वल है? a बाई, तो 25/3 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 25/3, तो ये 34/3, और a बाई डिस्टेंस इधर आने पे हमें दूसरा डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 25/3, तो यहाँ से ये x इज इक्वल टू कितना? माइनस 16/3, और वो 34/3। क्लियर है? चलो लिख लो। तो अब बता सकते हैं ना किसी भी स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में, तो हम बता सकते हैं डायरेक्टली। सेंटर निकालेंगे, सेंटर से ए डिस्टेंस उधर जाने पे इधर जाने पे दो फोकाई, ए डिस्टेंस आगे ए डिस्टेंस पीछे जाने पे वर्टाइसेस, ए डिस्टेंस आगे एंड पीछे जाने पे डायरेक्ट्रिक्स मिलते हैं, बी डिस्टेंस ऊपर एंड नीचे जाने पे एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। फिर एक फोकाई से बी स्क्वायर बाय ए डिस्टेंस ऊपर एंड बी स्क्वायर बाय ए डिस्टेंस नीचे जाने पे एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर। वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे लिखो अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स whose center is 0 0 and eccentricity 1/2, whose center is 0 0 and eccentricity is 1/2, and passing through 2 comma 1 and passing through 2 comma 1, 1/2, eccentricity 1/2 है and passing through 2 comma 1। Find the equation of standard ellipse whose center is 0 comma 0, passing through 2 comma 1 and eccentricity is 1/2। कितने इलिप्स आएंगे बताओ? हाँ, 2 आएंगे, वो जो सही है। वर्टिकल भी आ सकता है, हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है। हो गया? स्टैंडर्ड इलिप्स है, सेंटर 0 0 है, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, उसका इक्वेशन इज इक्वल टू 1। ये ले लेते हैं। वीडियो पॉज। हाँ नहीं सर, वो वीडियो पॉज हो गया। ठीक है। अब x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन ले लिया।
ठीक है, दो इलिप्स बन सकते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है, वर्टिकल भी। पहले हॉरिजॉन्टल आ रहा है ऐसा मान लेते हैं हम लोग, तो जो इसेंट्रिसिटी है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं अभी, लेट a इज ग्रेटर देन b, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला रहेगा। और इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है कितनी, 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/4 इज इक्वल टू, तो जो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर है वो आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये एक रिलेशन मिला, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू a स्क्वायर। ये a और b में एक रिलेशन मिला। अब एक और रिलेशन मिलेगा हमें, ये इलिप्स पास कर रहा है 2,1 से, तो 2,1 इसको करेगा सेटिस्फाई। तो 2,1 से पास कर रहा है तो ये 4/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये दूसरा रिलेशन मिला हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर में, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सेकेंड है, तो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो a स्क्वायर के टर्म्स में जो हमने निकाली है वो। ठीक है, तो ये 4/3a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 16। तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 16/3। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो एक इलिप्स हमें मिल गया यहाँ पे, x स्क्वायर बाय 16/3 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब ऐसे ही हमें वर्टिकल इलिप्स भी मिल सकता है, उसके लिए कौन बड़ा होगा, वो नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, वहां पे b ग्रेटर देन a होगा, तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो अब यहां से जो हमें रिलेशन मिलेगा वो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू b स्क्वायर, ये मिलेगा। और वो जो इलिप्स है 2,1 से पास कर रहा है, तो 4/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 16/3b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो 19 ये a स्क्वायर यहाँ पे पुट कर रहे हैं, हाँ ये b स्क्वायर आएगा, ये 16/3b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 19/3b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो b स्क्वायर है वो आ जाएगा 19/3, वो आ जाएगा 19/3। ये b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और b स्क्वायर 19/3 आ जाएगा, तो जो a स्क्वायर है वो है 19/4। तो दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो लिख लो इसको। दो पॉसिबिलिटीज थी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। क्लियर है ये? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। लिख लो जल्दी। ग्रुप पे आ जाएगा ओजस, टाइमिंग क्या है टेस्ट का। ये किसी का बाकी है क्या लिखना? तो 2,1 से पास करवाया, तो x की जगह पे, तो y की जगह पे क्या आएगा, वो आएगा।
दिया है ना क्वेश्चन में 2,1 से पास करता है, पास करवा दिया तो क्या करेगा, पास कर रहा है तो क्या करेगा 2,1 से, हाँ 2,1 उसको, हाँ तो ये किसी का बाकी नहीं ना लिखना, नो तो ये किसके लिए है, ये वर्टिकल इलिप्स के लिए, जिसमें b ग्रेटर देन है होता है तो इसेंट्रिसिटी में √1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर आएगा। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। Find eccentricity of the ellipse 4x square plus y square minus 8x plus 2y plus 1 is equal to 0। इसकी इसेंट्रिसिटी बताओ। Find the eccentricity of ellipse this। बताओ जल्दी। हाँ हाँ सही है। ले आओ, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जा सकता है। √3/2 आंसर है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x में एक परफेक्ट स्क्वायर, y में एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो x वाले टर्म को एक साथ ले लो, तो ये देखो 4x स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए होगा, ठीक है फिर रहने तो इसको, और ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ये बन जाएगा क्या परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 को बाहर ले लो, अब दिख जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, +1 -1 कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लो क्या बन जाएगा, 4 × x - 1 का स्क्वायर, -4 जो आएगा उसको उधर भेज देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये कैसा इलिप्स है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है। सेंटर बाकी सबके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, वर्टिकल आएगा, ठीक है। तो इसमें हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए ना, तो वो हो जाएगा √1 माइनस a स्क्वायर कितना है 1, b स्क्वायर कितना है 4, वर्टिकल है तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर आएगा, तो ये √3/2, ठीक है। अब इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं जरा बताओ, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर बताओ पहले तो 1, -1, और कितना डिस्टेंस ऊपर जाने पे हमें फोकाई मिलेगा BE, तो BE कितना हो जाएगा, √3 डिस्टेंस ऊपर जाना है तो 1, √3 - 1 ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एंड BE डिस्टेंस नीचे आने पे दूसरे के, ठीक है।
ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हम लोग बता सकते हैं। इसमें अब वर्टिकल है, इसके लिए एक ही जगह पे क्या आने वाला है, बी। बी डिस्टेंस ऊपर नीचे जाने पे फोकाई, बी डिस्टेंस ऊपर नीचे आने पे वर्टाइसेस। ठीक है, ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, लिखो जल्दी इसको। हो गया? तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स whose minor axis is whose minor axis is double the latus rectum. डबल द लेटस रेक्टम, मतलब लेटस रेक्टम के लेंथ का डबल है, whose minor axis। और ये जो बोला जा रहा है मतलब ये लेंथ के टर्म्स में बातें हो रही है। माइनर एक्सिस सर आप रिपीट कर सकते हो क्या? डबल द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या? क्वेश्चन ये है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स whose minor axis is double the length of latus rectum. Double the length of latus rectum. हाँ सही है। ऐसे क्वेश्चन में ए और बी में रिलेशन ढूंढना होता है। क्योंकि इसेंट्रिसिटी के लिए सिर्फ ए एंड बी की जरूरत होती है, तो उनमें रिलेशन आ गया तो हमें इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। आ गया? ठीक है, तो ये देख लो, माइनर एक्सिस मतलब 2b, हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स लेके चल रहे तो माइनर एक्सिस की लेंथ 2b आएगी, इज डबल द लेंथ ऑफ एलआर। तो इसमें एलआर की लेंथ क्या होगी, 2b स्क्वायर बाय ए, डबल हो जाएगा उसका। तो 2 गया, एक b गया, तो इसका मतलब यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2a। एक मिनट, तो अभी a बाय a इज इक्वल टू 2b ना? a इज इक्वल टू 2b। ठीक है, a इज इक्वल टू 2b आ रहा है। एंड अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसमें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 रूट 3/2। ठीक है, केसेस तो दो आने दो ना, इसेंट्रिसिटी लेकिन उसमें सेम रहेगी। ठीक है, यस सर। वैसे केसेस तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलिप्स थोड़ी बन सकता है इस लैंग्वेज के थ्रू, कोई ऑब्लिक इलिप्स भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन उनकी जो इसेंट्रिसिटी आएगी इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमेशा कितनी आएगी, रूट 3/2 आएगी। यस। फिर अगला, find the eccentricity of ellipse. Find the eccentricity of ellipse. Find the eccentricity of ellipse whose minor axis subtends 90 degree at focus. Subtends 90 degree at focus. माइनर एक्सिस फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो ई बताना है क्या आएगा।
हाँ 1/√2। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब यही क्वेश्चन था, वो क्या था, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स whose minor axis subtends right angle at focus, whose minor axis subtends right angle at focus। whose minor axis subtends right angle at focus। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट इलिप्स बन सकते हैं, उनमें से हम एक लेके चल रहे हैं, और उन इनफाइनाइट इलिप्स के लिए इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो सेम रहेगी। तो माइनर एक्सिस फोकस पे, इसी एक फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो 0, b एंड 0, -b, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पे a, 0, तो यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है। तो इस लाइन का स्लोप एंड इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1। तो इनको नाम दे देते हैं यहाँ पे a, b एंड ये s। तो स्लोप ऑफ SA into स्लोप ऑफ SB ये आ जाएगा -1। तो SA का जो स्लोप है वो है -b/a, और इसका आ जाएगा b/a इज इक्वल टू -1। तो b² a² इज इक्वल टू कितना आ रहा है, e। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए ये होता है, तो e इज इक्वल टू √1 - e², क्योंकि b या अच्छा ये e² आ रहा है, तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो e² इज इक्वल टू 1 - e²। तो यहाँ से e² आ जाएगा 1/2, तो e इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 प्लस माइनस 1/√2, लेकिन माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इसेंट्रिसिटी डिस्टेंसेस का रेशियो होता है, तो ये 1/√2। सर हाँ बोलो। सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ए बी डायमीटर का जो सर्कल है उस पे एस लाई करता है, फिर उधर से निकाल लेंगे। हाँ ऐसे करो, रिलेशन तो उससे मतलब रिलेशन यही आएगा ना तुम्हारा, ऐसे करो, ए बी को डायमीटर मानता हुआ एक सर्कल बनाओ और उसको किससे पास करवा दो, एस से। सर्कल कैसे आएगा, डायमेट्रिकली एंड पॉइंट से। अब एस से पास करेगा तो ये कॉमन, ये पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई करेगा, यही रिलेशन देगा वो, और इसी रिलेशन से फिर आगे ही निकालना, ठीक है। tan 45 लेके कर लो, tan 45 लेके ये एंगल बाइसेक्टर आएगा ही, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे कर लो, ठीक है। हो गया, लिखो अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axis are of length, Sir, whose repeat. axis are of length 6। Sir, repeat. क्या Repeat करो ना. Axis. find the equation of ellipse whose axes are of length, whose axes are of length 6 and 2√6, 6 and 2√6, and their equations are
x minus 3y plus 3 is equal to 0 and 3x plus y minus 1 is equal to 0 respectively. मतलब 6 जिस एक्सिस की लेंथ है उसका इक्वेशन ये है एंड 2√6 जिस एक्सिस की लेंथ है उसका इक्वेशन ये है। कौन सी डेफिनेशन से करेंगे, कौन सी डेफिनेशन से इसका इक्वेशन लिखेंगे? थर्ड डेफिनेशन, एक्सिस का इक्वेशन हमारे पास है, एक्सिस की लेंथ हमारे पास है, बस अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेजर एक्सिस है कौन सा माइनर एक्सिस है, क्योंकि वो ऐसा मेंशन करके नहीं दिया गया कि कोई ये मेजर और ये माइनर है, बस बोला गया मेजर एंड माइनर है। तो ये बताओ 6 बड़ा या 2√6 बड़ा? बस बहुत समझ के बोला करो, कौन बड़ा है? 2√6 2√6 बोल रहे उधर से, जैसे ही मैंने डाउट किया तो कौन बड़ा है? साक्षी 6 साक्षी कौन बड़ा है? देखो तो सही एक बार, 6 या 2√6? क्या अब है वो स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें एक्सिस के इक्वेशन ये है। कहाँ से? अब तो फिर स्टैंडर्ड में क्यों लिख रहे हो उसको? वो x स्क्वायर कब लिखते पता भी है क्या? वो स्टैंडर्ड के लिए जब उसके एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आते तब। एक्सिस देखो क्या है, कैसे तो स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिख रहा है, भले तूने सेंटर निकाल लिया ठीक है अच्छी बात है, लेकिन स्टैंडर्ड की तरह थोड़ी लिख सकते हैं। वो कब लिख सकते हैं? जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल आ जाते हैं वो मेजर एंड माइनर। यहाँ पे है क्या, ये ऑब्लिक इलिप्स है, तो इसमें वही थर्ड डेफिनेशन से हमें लिखना है। तो यहाँ पे 6 बड़ा है एंड 6 इस एक्सिस की लेंथ है, तो ये कौन सा एक्सिस है? यहाँ पे मेजर एक्सिस है, ठीक है, और ये माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है ये देख लो, तो जी स्क्वायर मतलब ये किससे डिस्टेंस है? माइनर एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो माइनर एक्सिस ये रहा, तो इससे डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? उसका स्क्वायर 9 प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और ये किससे डिस्टेंस होता है? मेजर एक्सिस से। मेजर एक्सिस ये रहा, तेरी बॉटल है डाल उसको बैग में। और इसमें माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2√6, तो सेमी माइनर की √6 उसका स्क्वायर 6, ये इक्वेशन आएगा इलिप्स का, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन से डील करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड में कब लिख सकते हैं? सेंटर अगर हमें पता होता है तो जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल आते हैं मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, तब। यहाँ पे थोड़ी है मेजर एक्सिस, देखो ये है, माइनर ये है, परपेंडिकुलर तो होने चाहिए जो है, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उसको थर्ड डेफिनेशन से लिखेंगे। हो गया? यस सर। देखो अगला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय
find the areas bounded by lines joining foci of ellipse Find the area bounded by foci of ellipse, ये सामने एक ellipse है, and x square by 24 plus y square by 49 is equal to 1. Find the area bounded by foci of ellipse this and this. मोबाइल रेडी रखो अपना, 1% बची बस, बैटरी जल्दी कर। वो 24 ही है क्या? हाँ हाँ, वो 24 है। वो 20 और कुछ चाहिए था क्या? 24 है वो। आ रहा है क्या? एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एक वर्टिकल इलिप्स है, 30 आंसर है, 30। आ रहा है सर 30। हाँ, फोकाई से मतलब है हमें, पहले हम ये हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में फोकाई क्या आते हैं बताओ? इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी इसकी? प्लस माइनस है। इसकी इसेंट्रिसिटी 3/5, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स 3, 0 है। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब वो वाला इलिप्स देखो, ठीक है, वो वर्टिकल इलिप्स ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसके फोकाई बताओ तो क्या है? पहले इसकी इसेंट्रिसिटी प्लस माइनस 5। 5/7, तो क्या आ जाएंगे? 0,5 एंड 0, क्या 0,5 4 दिन बचा के रखनी पड़ेगी मैसेज करने के लिए।